नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अच्छे नतीजों के बावजूद अमेरिकी बाजार दबाव में रहे। फेड चेयरपर्सन जेनेट येलेन ने भी दरें बढ़ाने के संकेत दिए। चीन की करेंसी में गिरावट। नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 9,20,000 करोड़ रुपए के नए नोट किए जारी। संसद की स्थायी समिति को आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने दी जानकारी। नोटबंदी पर आरबीआई को मिला ब्रिक्स बैंक के प्रेसिडेंट केवी कामत का समर्थन। कहा, रिजर्व बैंक ने जो उठाए सही कदम, धीरे धीरे सुधरेंगे हालात। सरकार बनाएगी 12 नए एक्सप्रेस हाईवे। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, निवेशकों के लिए भारत का रोड सेक्टर पहली पसंद। दो दिग्गज बैंकों के नतीजे आज। तीसरी तिमाही में एक्सिस बैंक का मुनाफा 63% घटने की आशंका, मगर येस बैंक के लोन ग्रोथ में सुधार की उम्मीद। मजबूत रह सकते हैं फेडरल बैंक के नतीजे। और गुरुवार की सुबह सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे संकेत आएंगे। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि एकदम एक फ्लैट ओपनिंग होने के इंडिकेशंस है। महज 5 पॉइंट, लेकिन कमजोरी के साथ वो 5 पॉइंट की शुरुआत होती हुई आपकी स्क्रीन पे ग्लोबल मार्केट्स आएंगे। और उसमें अमेरिकन मार्केट्स में हमने देखा मिला जुला कामकाज होता हुआ। अर्निंग सीजन पे वहां फोकस है। ट्रंप साहब 20 तारीख को पदभार संभालने वाले हैं। उससे पहले थोड़ी सी नर्वसनेस का मूड है, वो पूरी तरह से वो मार्केट्स में आपको नजर आएगा। एकदम मिक्स्ड क्लोजिंग थी कल की। एशियन मार्केट्स में भी हमने देखा फ्लैट टू माइल्डली पॉजिटिव ओपनिंग होती हुई ज्यादातर एशियन मार्केट्स की। लेकिन चलिए डिटेल में समझेंगे, लेकिन पहले सीएनबीसी आवाज के मार्केट से डेटा। अनिल सिंघवी की कोट प्लेट आपकी स्क्रीन पर आएगी और अनिल का मानना है कि भारतीय बाजारों में एक रेंज बाउंड सेशन, यानी कि एक सीमित दायरे में निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। वो दायरा क्या है? 8375 से 8475 के बीच। तो ऐसे में रणनीति क्या हो? अनिल सिंघवी और साथ साथ एंजल ब्रोकिंग के समीर चौहान, वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ और उनसे समझेंगे आज के ट्रेड की रणनीति। लेकिन पहले ग्लोबल मार्केट्स और पहले हमारे लिए आज किस तरह के संकेत है। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी अब जुड़ते हुए। नीरज, ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? ये नर्वसनेस यूएस मार्केट्स में क्यों? देखिए, नर्वसनेस जारी रहेगी क्योंकि कल ट्रंप साहब जो है अपने ऑफिस को एज्यूम करेंगे। एक बड़ा इवेंट वो है जिसकी वजह से कल अमेरिकी बाजार कमजोर बंद हुए, रादर मैं कहूंगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन नतीजे गोल्डमैन सैक्स और दूसरी जो सिटी ग्रुप है उसने पेश किए, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक्स में कमजोरी थी क्योंकि उनको इंतजार है कि ट्रंप आएंगे और क्या बयान देंगे, वो बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है। इसलिए पूरा बाजार कल कॉशियस था क्योंकि टैक्स के बारे में क्या बोलेंगे, फिस्कल स्टिमुलस क्या देंगे, जॉब क्रिएशन के बारे में क्या बोलेंगे। एक बड़ा हैंगओवर था जिसकी वजह से बाजार कल नहीं चले अमेरिकी। दूसरा बड़ा था कि कल बीज बुक की रिपोर्ट है। बीज बुक होती है जो अमेरिका की तमाम स्टेट्स हैं उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन बताती है, और वो सिचुएशन बता रही है कि पूरे 12 रीजन्स में जबरदस्त ग्रोथ चल रही है। वहां पे अच्छे सिम्टम्स दिख रहे हैं कि वहां तेजी दिख रही है। मैन्युफैक्चरिंग में तेजी है, सर्विस सेक्टर में तेजी है, जॉब क्रिएशन में। जॉब में जो हमने आशीष आपसे बहुत पहले कहा था कि अमेरिका में टैलेंट क्रंच है, वो निकल के आया बीज बुक रिपोर्ट में कि जॉब्स तो है लेकिन स्किल्ड लेबर नहीं है, जो भारतीय आईटी कंपनी के लिए अच्छी खबर है। इसके बाद जेनेट येलेन ने वहां पे बाजार बंद होने के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने कहा कि हम बाजार में रेट बढ़ाने के लिए, ब्याज दरें बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इकोनॉमिक डेटा अगर इसको सपोर्ट करते हैं जो कर रहे हैं तो एक हैंगओवर वो भी था। तो इन दो वजहों से बाजार नहीं चले क्योंकि जो डेटा पॉइंट है बहुत स्ट्रांग है। कल वहां सीपीआई के नंबर आए 0.3% बढ़ के आए, जो एक्सपेक्टेड था कि 2.1% पहुंच जाएगा वो पहुंच गया है। तो डेटा पॉइंट अच्छे नतीजे के बावजूद बाजार इसलिए नहीं चला क्योंकि ये दो हैंगओवर उसमें लगातार बने हुए हैं और इसका इंपैक्ट चूंकि क्लोजिंग के आसपास ये सारे डेवलपमेंट हुए। आप चाइना के मार्केट में देखिए, वहां की करेंसी 1.2% गिर गई है क्योंकि अब ये डेवलपमेंट अमेरिका से शुरू होंगे। तो कल जो नेट एक शब्द निकल रहा था कि अब सब कुछ ट्रंप के हाथ में है, जो आज देर रात वो अपने ऑफिस को रिज्यूम करेंगे और उसके बाद कल देर शाम करेंगे। उसके बाद ये तस्वीर निकल के आएगी कि वो क्या सोच रहे हैं, किस तरीके के प्लान्स रखते हैं। तो अमेरिकी बाजार इसी के संदर्भ में पूरा ट्रेड करता रहा। नतीजे बहुत बेहतरीन आ रहे हैं। तो संकेत कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि भारतीय बाजारों के लिए अच्छे नहीं है। आज भी बाजार में कमजोरी का ही ट्रेड रह सकता है। तो दो दिक्कतें हैं। एक तो ट्रंप साहब जो 20 जनवरी यानी कि कल अमेरिका में राष्ट्रपति पदभार संभालेंगे। पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बाजार होपफुल था कि वो जो
पॉलिसीज की बात कर रहे थे, जो बदलावों की बात कर रहे थे, उस पर कुछ ज्यादा डिटेल शेयर करेंगे, ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन अब जब प्रेसिडेंसी संभालेंगे तो अब वो डिटेल सामने आती हुई नजर आएंगी। वो ट्रंप इकोनॉमिक्स या ट्रंपोनॉमिक्स कैसे प्ले आउट होनी है वो सामने आएगा। तो उससे पहले एक नर्वसनेस है, और वैसे भी एक सरप्राइज रैली थी जब ट्रंप साहब जीते थे। तब से याद होगा आपको, अमेरिकन मार्केट्स, नैस्डैक, डाउ जैसे इंडेक्सेस लाइफ हाईज पे पहुंचते हुए नजर आए थे, तो तगड़ा मोमेंटम था। तो अब उससे पहले अब कॉशियसनेस के साथ कामकाज होता हुआ, और उस ट्रंप प्रेसिडेंसी पे हमें भी इमर्जिंग मार्केट्स को भी पूरी तरह से फोकस करना है। दूसरी दिक्कत की बात कि अमेरिकन इकोनॉमी स्ट्रांग है, रिजल्ट स्ट्रांग आ रहे हैं। जेनेट येलन के जो बयान आ रहे हैं दरें बढ़ने के, वो भी इमर्जिंग उभरते बाजारों की दिक्कत की बात है। इसलिए नीरज कह रहे हैं कि शायद क्यूज बहुत अच्छे नहीं है हमारे बाजारों के लिए। इसीलिए आप देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी भी एकदम फ्लैटिश इस समय कामकाज कर रहा है। इसमें डायरेक्शनल कॉल लेना मुश्किल हो रहा है। डॉलर इंडेक्स 101.3 के लेवल्स के आसपास कामकाज करता हो, तो ये तो खैर अपने हाई जो 104 के आसपास पहुंचे थे, वहां से कुछ ठंडा जरूर हुआ है। वो लगातार ठंडा होता हुआ ये एक पॉजिटिव हो सकता है, अदरवाइज दिक्कत के संकेत है। लेकिन जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, कल का ट्रेडिंग सेशन आपको याद होगा, अच्छा मोमेंटम पिकअप किया था, लेकिन ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली का दबाव। सेंसेक्स तो एकदम फ्लैट, और निफ्टी भी अपने दिन के हाई से महज 1/4%। एक समय तो निफ्टी में 8460 के हाईज थे कल के ट्रेडिंग सेशन के, वहां से हम ऑलमोस्ट दिन के लोज के आसपास जाके क्लोज हुए हैं। बैंक निफ्टी लेकिन आउट परफॉर्म कर रहा है, 0.5% का कल उछाल था, और आज गुरुवार है, वीकली बैंक एक्सपायरी है, कई सारे बैंक्स के रिजल्ट्स हैं जैसे हम हाईलाइट कर रहे थे हेडलाइंस में, एक्सिस बैंक, यस बैंक जैसे, तो वो सब इंपॉर्टेंट है। इसलिए बैंक निफ्टी को अपने रडार पे रखें। लेकिन आज सेशन कैसा पैन आउट होगा, रणनीति क्या होनी चाहिए, सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल जी, हाय, गुड मॉर्निंग। एक ट्रेडिंग रेंज की आपने बात करी है सर, तो क्या उस ट्रेडिंग रेंज को हमेशा की तरह स्मार्टली प्ले अप करूं, या रणनीति कुछ और होगी आज के लिए? देखिए आशीष, लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन हो गए, बाजार 8,370-75 के नीचे जा नहीं रहा है और 8,400 के आसपास ही क्लोजिंग देते हुए दिख रहा है। तो दो तरीके हैं इस बाजार को ट्रेड करने के। एक तो ये कि जब तक 8,370 ना तोड़े तब तक तेजी में बने रहें, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर वो टूटा तो 50 से 75 पॉइंट की मैक्सिमम नीचे के लिए रिस्क और खुलती हुई दिखती है, वो 8,300, 8,325 तक बाजार को ले जा सकती है। तो ये एक दो लेवल से जो नीचे की तरफ ध्यान में रखने चाहिए। ऊपर की तरफ 8,475, 8,500 को लांघना मुश्किल काम है। वहां पर जैसे जैसे आप उसके नजदीक पहुंचेंगे प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। तो ट्रेडिंग रेंज बेहद साफ है, और जब तक इस रेंज के बाहर ना निकले तब तक घबराने की जरूरत नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। एफआईज के घरेलू फंड्स की खरीदारी के डेटा थोड़ा उत्साह बढ़ाने वाले हैं, तो लोकल सेक्टर्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोबल सेक्टर्स में थोड़ी सी चिंताएं बढ़ी कि कल से 1% डॉलर इंडेक्स ऊपर आया है, तो वो थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स की मजबूती थोड़ा सा शायद दबाव बनाने का काम करे। और चूंकि ट्रंप साहब का भाषण अहम है, तो उससे पहले थोड़ी सावधानी ग्लोबल मार्केट्स में हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है लोकल सेक्टर्स में भारतीय बाजार ज्यादा ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, और लोकल सेक्टर्स में फिलहाल दिक्कत की बात है नहीं। तो रुझान अगर आप पूछे तो तेजी की तरफ ज्यादा है, और वो तब तक है जब तक 8,370 हम नहीं तोड़ते हैं। और बैंक निफ्टी चूंकि ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, लगातार 8 सेशन ऐसे हैं बैंक निफ्टी में जहां बेहतरीन मजबूती होती हुई दिख रही है, तो 19,050 का एक छोटा स्टॉप लॉस है। लेकिन हाँ, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है और सेकंड हाफ में हो सकता है थोड़ा सा उतार चढ़ाव बढ़े बैंक निफ्टी में, तो 19,300 के लक्ष्य के लिए वो खरीदारी करें। एक राय साफ है, और वो ये कि स्टॉप लॉसेज अपनी तेजी की पोजीशन में जरूर स्ट्रिक्ट लगा कर रखें। नेगेटिव एक ही है घरेलू अगर संकेत देखें तो वो ये कि बाजार अभी भी थोड़ा पोजीशन ज्यादा है, पुट कॉल रेशियो 1.26 पर है, तो इसलिए ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहे। तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी कर लें गैप मिल जाए तो, और अदरवाइज 8,370 पर नजर रखें। ओके, तो मूड ऐसा खराब नहीं है, कुछ कॉशन है, कुछ ऊपरी स्तरों पर प्रेशर बनने के रीजंस हो सकते हैं, चाहे वो डॉलर ने कल से आज तक जो मजबूत हुआ डॉलर इंडेक्स, या फिर ट्रम्प साहब का आना, या फिर जो नीरज हाईलाइट कर रहे थे वहां पे जेनेट येलन की स्टेटमेंट्स हो। लेकिन दूसरी तरफ एक डेटा भी जो पुट कॉल रेशियो अनिल हाईलाइट कर रहे हैं, तो अपसाइड शायद कैप हो सकती है, लेकिन अभी भी मोमेंटम पॉजिटिव साइड ही रहने वाला है। और उसमें अनिल ज्यादा कॉन्फिडेंट है बैंक निफ्टी को लेकर, जहां पे खरीदारी करने के मौके होंगे, और 19,300 के टारगेट्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। बाजार पे एक और एक्सपर्ट एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान मेरे साथ अब जुड़ते हुए। समीत, हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट सी रीडिंग क्या कहती है, क्या करना चाहिए निफ्टी में आज? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, हमने लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग मूव देखी है, मोर देन 400-450 पॉइंट्स, और एक शॉर्ट स्पैन में हुई है। तो उसके बाद लाजमी है कि मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो और ये माइनर प्रॉफिट बुकिंग आए। तो लास्ट 4-5 दिनों से हम देख रहे हैं वो एक कंसोलिडेशन फेज ही है, और लास्ट 4 दिन में हमने 2 बार देखा है कि निफ्टी 8460 के आसपास आके वहां से उसने एक थोड़ी करेक्टिव मूव देखी है।
ये 8460 का लेवल काफी अहम है, क्योंकि हमने अगर 11 नवंबर में जो एक डाउनसाइड गैप एरिया था उसका प्रिसाइजली जो लोअर एंड था वो अराउंड 8460, तो 8460 से लेके 8510 एक इमीडिएट हर्डल बन गया निफ्टी के लिए। ये इमीडिएट क्रॉस होना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, हाँ, बट एक थोड़ा बहुत एक माइनर पुल बैक हम देख सकते हैं, बट मेजर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव रहेगा, तो हम डायरेक्शनली पॉजिटिव बायस से ही ट्रेड करना चाहेंगे। ऐसा है, अभी मार्केट एक अच्छे रनअप के बाद थोड़ा कंसर्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे प्राइसेस चेज नहीं करेंगे, रादर एक डिप के लिए वेट करेंगे अगर यहाँ पे कोई भी पोजीशन इनिशिएट करनी है। 8370 के आसपास बाइंग की सलाह होगी, 8315 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट अराउंड 8460 8510। ओके, तो कोई जल्दी मत करें, डिप्स या माइनर करेक्शन आए, बाजार में हल्की कमजोरी आए, गिरावट आए तो खरीदारी करने के बेहतर मौके होंगे। बाय कर चले निफ्टी इवेंचुअली 8460 8510 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। अनिल भी यही कह रहे थे कि बाजार में मूड अभी भी पॉजिटिव है, बायसनेस अभी भी पॉजिटिव है, थोड़ा शायद अटकता हुआ नजर आए, तो वो मूड ना चेंज हो, गिरावट में खरीदारी करके चलें बाजारों में, निफ्टी में। अच्छा समीत, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो आज के लिए तो वो भी शेयर करें सर। जी हाँ आशीष, देखिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मार्केट में कंटिन्यू रहेगा। मार्केट कंसर्ट हो रहा है, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स उनका आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। पहला स्टॉक जुबिलेंट फूडवर्क्स होगा, उसने कल एक 4.5-5% की एक अच्छी खासी अपमूव देखी थी विथ वॉल्यूम, तो हमें लग रहा है उसमें एक आज भी फॉलोअप बाइंग हम देख सकते हैं। एक माइनर डिप के लिए वेट कीजिए, अराउंड 871 के आसपास बाइंग की सलाह होगी, स्टॉप लॉस 828 का होगा और टारगेट 945, ये डायरेक्शनल कॉल होगा। और दूसरा बाय होगा कैश सेगमेंट में चोलामंडलम का, जिसका चार्ट काफी स्ट्रांग है और कल हमने एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा है, तो इसमें 968 के स्टॉप लॉस से बाइंग की सलाह होगी, टारगेट 1055 का होगा। ओके, चोलामंडलम और जुबिलेंट फूड्स, इन दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करने के मौके ढूंढे, निफ्टी में गिरावट में बाय करके चलें। मेरी सहयोगी सोनम मेहता मेरे साथ जुड़ती हुई, उन्होंने कुछ और एक्सपर्ट से सुबह सुबह बातचीत करी थी, कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज सोनम शेयर करेंगी। सोनम हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष और वेलकम बैक अपनी छुट्टियों से सर। सबसे पहला कॉल प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के किरण जाधव का है, जिसने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल को खरीदने की सलाह दी है। लक्ष्य 955 रुपए का और 965 रुपए का है, स्टॉप लॉस 930 रुपए पे लगाइए। दूसरा कॉल है JKDviewpoint.com के जेके दोषी का, जिसने सीएट को सेल करने की सलाह दी है, सीएट को बेचने की सलाह दी है। लक्ष्य 1170 रुपए का रहेगा और स्टॉप लॉस लगाए 1230 रुपए का। और तीसरा कॉल है निर्मल बैंक की स्वाति होटकर का, जिसने आइडक्स लीजो को खरीदने की सलाह दी है। लक्ष्य 250 रुपए का, स्टॉप लॉस 225 रुपए का। ओके, वो छुट्टी क्या थी, वो तो जाके छू के आ गया दूसरी जमीन को बस। तो ये कॉल्स आते हुए जुबिलेंट फूडवर्क, चोलामंडलम खरीदारी करने की सलाह, आईजीएल बाय करके चलें, आइनॉक्स लेजर में खरीदारी और सीएट इकलौता एक सेल रिकमेंडेशन आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए। लेकिन आज ये तो टेक्निकल एस्पेक्ट था मार्केट का, फंडामेंटल्स भी आज जोरों पर होंगे और खासतौर पे बैंकिंग एज अ स्पेस आपके रडार पर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज दो दिग्गज बैंकिंग कंपनीज येस बैंक और एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स आने वाले हैं। क्या स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है, कैसे होंगे ये नंबर्स? मेरे सहयोगी वरुण दुबे अब जुड़ते हुए। वरुण, पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए एक्सिस बैंक के नंबर्स हैं। जिस तरह से हमने हेडलाइन में कहा कि मुनाफे में तगड़ा दबाव आने वाला है, क्या वाकई रिजल्ट्स कमजोर होंगे? हमारा अनुमान क्या कह रहा है? देखिए, सबसे पहले एक्सिस बैंक की बात करें तो इस बैंक के नतीजे जो है वो कुछ हद तक कमजोर ही रहेंगे। पिछले कुछ तिमाहियों में आपने देखा कि लगातार बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें कमी होती जा रही है, जो ग्रोथ रेट है वो कम होती जा रही है और बैंक का जो मुनाफा है वो तो लगातार गिरते ही जा रहा है और ये ट्रेंड अब भी जारी रहेगा। बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम में महज 10% के आसपास की बढ़त का अनुमान हम लगा रहे हैं और बैंक का जो मुनाफा है उसमें करीब 63% के आसपास की गिरावट हो सकती है और 800 करोड़ के पास ये आ सकता है। बैंक की एसेट क्वालिटी पे आपको खास नजर रखनी होगी। पिछली बार यहाँ कुछ बढ़ोतरी हुई थी, इस बार बैंक की जो वॉच लिस्ट है वो करीब 15,700 करोड़ के आसपास है और इसमें से स्लिपेजेस कितने होते हैं ये आपको जरूर देखना होगा, क्योंकि यहाँ नमूरा तो मान रहा है कि करीब 4,500 करोड़ के आसपास बैंक के जो स्लिपेजेस है वो आ सकते हैं। तो ये एक आंकड़ा है जिसपे आपको इंपॉर्टेंट नजर रखनी होगी। इसके अलावा आपको याद होगा कि एक्सिस बैंक ने दरअसल एसआर स्टील का जो लोन था वो ईडलवाइज एआरसी को बेच दिया था, तो उसका कुछ हद तक फायदा बैंक को यहाँ इस बार मिल सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फिगर होगा जिसपे आपको नजर रखनी होगी। तो एक्सिस बैंक के नतीजे कुछ हद तक कमजोर रह सकते हैं। तो फिर यस, एक्सिस बैंक तो गिवन है कि कमजोर रहेंगे और इस स्ट्रीट को मोटा मोटी पता है क्योंकि तमाम ब्रोकरेजेस के एक्सपेक्टेशंस बहुत म्यूटेड है इस क्वार्टर को लेकर। लेकिन वरुण, यस बैंक क्या एक्सपेक्ट करूं? वो स्ट्रांग रन, वो अच्छे नतीजे, वो परफॉर्मेंस कंटिन्यू होगी?
यस बैंक की बात करें तो इस बैंक के नतीजे दरअसल बेहतर रहने की यहाँ उम्मीद है। बैंक का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें करीब 28% के आसपास की बढ़त हो सकती है और मुनाफे में करीब 20% के आसपास का जंप देखने मिल सकता है। 813 करोड़ के आसपास ये आ सकता है। बैंक की जो लोन ग्रोथ है उसमें अच्छा खासा आपको 30% के आसपास का साल दर साल जंप देखने मिलेगा। हालांकि ये लो बेस के कारण है। वही नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो भी है बैंक के वो भी काफी बेहतर रह सकते हैं। लेकिन याद रखें मैनेजमेंट की कमेंट्री इस बार काफी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इन्होंने पिछला अपना जो QIP था उसे डिफर कर दिया था। तो आगे फंड रेजिंग को लेकर क्या प्लान होते हैं वो इस बैंक से देखना होगा। लेकिन ओवरऑल जो नतीजे है ऑपरेशनल फ्रंट पे वो यस बैंक के अच्छे रह सकते हैं। तो एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स प्रेशर में और यस बैंक जिसे वरुण हाईलाइट कर रहे हैं शायद रिजल्ट्स बेटर एक्सपेक्टेड। देखना होगा किस तरह का परफॉर्मेंस आता है। लेकिन ये तो खैर बैंकिंग एज अ स्पेस थी जहां नंबर्स के चलते ये पॉकेट फोकस में रहने वाली है। लेकिन इसके अलावा आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से? मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी जुड़े हुए हैं। नीरज जी बताएं। देखिए पहला स्टॉक होगा मोनेट इस्पात और इस पर नजर रखिए क्योंकि इसका जो मोनेट इस्पात एनर्जी है उसको खरीदने के लिए JSW, ब्लैकस्टोन और एक प्राइवेट इक्विटी सामने आया है और ये खरीद SDR के तहत जो उनके शेयर्स गए थे उसमें जाएगा। करीब 53% स्टेक है जो लेंडर्स इनको बेचेंगे। तो ये स्टॉक आज रडार पे आपके रहना चाहिए। टाटा ग्लोबल अगला स्टॉक होना चाहिए। टाटा ग्लोबल की अच्छी खबर यह है कि उन्होंने टिवाना नाम से एक चाय बार लॉन्च किया है और ये ध्यान रखिए क्योंकि चाय बार का आजकल बड़ा फैशन चल रहा है, चायोस, चा बार और तमाम सारे। तो इस सेगमेंट में जो टी सेगमेंट में उतरने का फायदा स्टारबक्स को के साथ मिलकर इनको हो सकता है। सास्केन कम्युनिकेशन के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए थे, काफी कमजोर नतीजा आप देखेंगे, मार्जिन आधा रह गया है, बहुत ही कमजोर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। इसलिए लगता है कि ये रडार पर रहना चाहिए, इसमें अच्छी खासी कमजोरी देखने को मिल सकती है। लेकिन एग्रोटेक फूड्स ने बढ़िया नतीजे पेश किए। वैसे भी नोटबंदी के बाद माना जा रहा है कि FMCG स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुनाफे में भी अच्छी जंप है, मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है और रेवेन्यू भी। तो ये स्टॉक को मार्केट रिवॉर्ड कर सकता है। चीनी शेयरों पर नजर रखिए। इनके लिए बहुत अच्छी खबर यह है कि इनका जो प्रोडक्शन है इस साल का, जो अर्लियर एस्टिमेट आ रहा है इस शुगर सीजन का, वो कमजोर आ रहा है। करीब 5% के आसपास चीनी का उत्पादन कम होगा। तो ये इनके लिए फायदेमंद बात है। साथ ही ड्यूटी कट की जो बात चल रही थी वो हो नहीं सकती क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लागू है यूपी चुनाव के कारण। तो मार्च तक कम से कम शुगर प्राइसेस स्ट्रांग रहे, इसलिए सारे चीनी शेयर चल रहे हैं और आगे भी चलने की उम्मीद है। ओके जी, तमाम वो स्टॉक्स हैं, तमाम वो सेक्टर्स हैं जो खबरों की वजह से आज फोकस में रहेंगे। ये आपकी स्क्रीन पे क्विक रैप अप आता हुआ, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की आज की टॉप स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और RBI गवर्नर उर्जित पटेल कल संसद की वित्त मामलों की स्थायी समिति के सामने पेश हुए। सूत्रों के मुताबिक उनसे पूछा गया कि नोटबंदी का फैसला किसका था। उनसे ये भी पूछा गया कि अब तक कितने पुराने नोट आए। खास बात यह रही कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनका बचाव किया। इस मामले पर पूरी जानकारी दे रहे हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। दरअसल यहाँ पर उर्जित पटेल से मोटे तौर पर 5 सवाल सदस्यों ने पूछे। सबसे अहम और सबसे संवेदनशील सवाल ये था कि नोटबंदी का फैसला सरकार का था या फिर रिजर्व बैंक का था। तो उसका जवाब ये दिया गया कि ये फैसला सरकार का था। फिर पूछा गया कि नोटबंदी का फैसला लेने में रिजर्व बैंक से कितनी ज्यादा सहमति ली गई। उसका कोई ठोस जवाब यहाँ निकल कर नहीं आया। तीसरा सवाल ये पूछा गया कि नोटबंदी के बाद अब तक कितने पैसे यानी पुराने नोट सिस्टम में आ चुके हैं। इसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया रिजर्व बैंक गवर्नर की तरफ से। फिर यह पूछा गया कि आपने अब तक कितने नोट बाजार में डाले हैं, नए नोट, नोटबंदी के बाद जो पुराने नोट आए उसके एवज में। तो वहां पर यह कहा गया कि 9.2 लाख करोड़ जो नए नोट हैं वो हमने सिस्टम में डाले हैं। फिर जब यह सवाल पूछा गया कि 8 नवंबर से पहले यानी नोटबंदी से पहले जो हालात थे वो हालात कब तक ऐसे हालात बन जाएंगे, यानी हालात पूरी तरह सामान्य कब तक हो जाएंगे, इसका जवाब भी कोई सीधा सा नहीं दिए रिजर्व बैंक के गवर्नर। यानी सवाल काफी सख्त पूछे गए लेकिन रिजर्व बैंक के गवर्नर की तरफ से कोई ठोस जवाब इसके नहीं मिले और वही जवाब मिले जो पहले से पब्लिक डोमेन में सारे जवाब थे। ओके, तो डीमोनेटाइजेशन के बाद अब रीमोनेटाइजेशन पे फोकस, यानी कितना पैसा वापस सिस्टम में आया है और 9.2 लाख करोड़ रुपीस अब तक वापस आ चुके हैं। छोटे सा ब्रेक के बाद आज का इवेंट्स कैलेंडर और क्विकली कमोडिटी मार्केट्स में आज की टॉप स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और कमोडिटी मार्केट्स में आज की टॉप स्ट्रैटेजी बताने के लिए कावी कॉम्ट्रेड के रविशंकर पांडे साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। पांडे जी, कैसे ट्रेड होगा सोने और कच्चे तेल में, क्या रणनीति होगी यहाँ पे?
गुड मॉर्निंग। गोल्ड के लिए मैं आज के लिए बाई रिकमेंड करना चाहता हूँ। जैसे कि 8 वीक के हाई के बाद हल्की फुल्की मतलब गिरावट देखने को मिली है डॉलर में रिकवरी के बाद, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड गोल्ड का बुलिश ही रहने वाला है आज के लिए। तो गोल्ड आप 28,670 के लेवल से बाई करके चल सकते हैं। टारगेट अपना रहेगा 29,000 का और स्टॉप लॉस आप दे सकते हैं 28,540 का। और जहां तक क्रूड की बात की जाए तो क्रूड में जिस तरह से अनसर्टिनिटी बनी हुई है, मतलब प्रोडक्शन अगर यूएस का देखा जाए तो प्रोडक्शन आउटलुक काफी ज्यादा मतलब सप्लाई को लेके ऑप्टिमिस्टिक बनी हुई है यूएस में, तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि क्रूड फिर से नीचे जा सकता है यार। ठीक है, तो 3470 के टारगेट्स के लिए सेल करें। ठीक है पांडे साहब, बहुत धन्यवाद। तो सोने में खरीदारी, कच्चे तेल में बिकवाली करने के मौके और मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद 2020।